बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िसा साहब ने 4 अहम ओहदेदारों को ओहदों से हटा दिया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सादिक संजरानी के भाई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक केस का फ़ैसला बताना चाहूँगा। ये मियाँ शाहिद जावेद साहब हैं, एडिशनल सेशन जज हैं लाहौर के, और उनकी जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। ये एक बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान जैसे इस्लामी ममालिक में होते हैं, और ये आए रोज़ हमें ख़बरों में भी मिलता है और केसेस भी देखने को मिलते हैं कि एक दरिंदे बाप ने अपनी बेटी के ख़िलाफ़, अपनी सगी बेटी से ज़्यादती की, ज़िना किया और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, और आज वो ज़िना साबित हो गया है, रेप साबित हो गया है, और जिसकी बुनियाद पर सज़ाए मौत सुना दी गई है उस बदबख्त दरिंदे को। सरकार वर्सेस मोहम्मद रफ़ीक इब्राहिम, ये एक मुकदमा था और ये इकबाल एवेन्यू सोसाइटी का रिहायशी था। केस FIR नंबर 428/19 था और सत्तो कत्ला लाहौर का ये मुकदमा था, जबकि 376 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत रेप के तहत ये मुकदमा जो किया गया था, दर्ज किया गया था। वारंट ऑफ कमिटमेंट और सेंटेंस द सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को जो वारंट जारी किया गया है, वेयर एज एट द सेशन ट्रायल हेयर्ड बिफोर ऑन मी ऑन द 16 डे ऑफ द सितंबर 2023, 16 जो सितंबर है 2023, अक्यूज मिस्टर रफ़ीक इज़ डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ कमिटिंग रेप ऑफ हिज रियल डॉटर। अपनी जो सगी बेटी के रेप में जो नामजद मुलजिम था वो साबित हो गया है कि उसने अपनी सगी बेटी के साथ रेप किया है। द अक्यूज रफ़ीक सन ऑफ इब्राहिम इज़ हेयर बाई कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 376(3) ऑफ PPC एंड इज सेंटेंस टू डेथ, और इसको सज़ाए मौत सुनाई जाती है। 376 सब सेक्शन 3 के तहत इसको सज़ाए मौत सुनाई जाती है। ही बी हैंग्ड बाई हिज नेक टिल ही इज़ डेड, कि उस वक्त तक इसको लटकाया रखें जब तक ये मर नहीं जाता। सज़ाए मौत दी है और कहा है जी कि उस वक्त तक इसको फांसी पे चढ़ाए रखें जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाती। इसको तब तक जो इसके गले में फंदा डाल के इसको लटकाया रखें जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाती। द कन्विक्ट शैल आल्सो पे एन अमाउंट ऑफ 10 लाख 1 मिलियन रुपीज़ एज कंपनसेशन अंडर सेक्शन 544A CRPC to the victim Sherbano. The amount of compensation recoverable as an arrear of land revenue, and in case of default compensation, convict shall further undergo simple imprisonment for 6 months. कि अगर तो उसकी कोई एरियर्स हैं, उसके कोई ज़मीन वगैरह है, तो उसमें से 1 मिलियन रुपए कंपनसेशन उस बच्ची को अदा की जाए, और अगर उसके पास नहीं है कोई लैंड वगैरह या कोई ज़मीन वगैरह नहीं है, तो फिर अदालत ने कहा कि उसको पहले 6 महीने जेल में रखें, वो ये सज़ा भुगते, और उसके बाद उसको फांसी चढ़ा दें, उसको सज़ा मौत दे दें। दिस इज़ ऑथोराइज एंड रिक्वायर यू द सुपरिटेंडेंट जेल to receive the above said convict person in your custody in the said jail together with this warrant to serve out the sentence given under my hand and the seal of the court on this 16 सितंबर 2023। ये सुपरिटेंडेंट जेल को भेजा है अडयाला कोट लखपत जेल को कि आप मुलजिम को रिसीव करें और इसको मौत की चक्की में रखें और इसको सज़ाए मौत दी जाए, तब तक इसको फंदे पर लटकाया रखा जाए जब तक कि इसका ये अपने ये मर नहीं जाता, ख़त्म नहीं हो जाता। मुझसे ये बात हो नहीं रही, और ये जो केस है, ऐसे वो केसेस होते हैं जिनको ना पढ़ा जा सकता है, ना बयान किया जा सकता है, और एक इंसान होने के नाते जो हमारा अंदर है वो चीख उठता है कि इतनी दरिंदगी, इतना जुल्म जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और इतनी बदकिस्मती हमारे मुआशरे की। और लेकिन अदालत को अप्रिशिएट करते हैं कि इन हालात में जब पुलिस की नाक़िस तफ्तीश होती है और गवाहान, और वो बच्ची थी, और अदालत ने उसके बावजूद सज़ा दी है, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे दरिंदों को इसी तरह की सज़ा दी जानी चाहिए। दूसरी जानिब सादिक संजरानी के भाई राज़िक संजरानी के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई थी, और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये था, उनकी अब सादगी देखें। उनकी जानिब से ये कहा गया जो रिपोर्ट या जवाब जमा करवाया गया, चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी ने कहा कि बतौर MD
सैंडिक मेटल्स कंपनी, ये सैंडिक मेटल्स कंपनी एक कंपनी है, उसका जो है वो एमडी हूँ। कहता है मैं एक कंपनी है सरकारी, उसका एमडी हूँ जो ग्रेड 22 के बराबर होता है नहीं ग्रेड 22 का, लेकिन उसने कहा जी कि बतौर एमडी सैंडिक मेटल्स कंपनी ग्रेड 22 के बराबर हूँ। 2013 में इस्लामाबाद में घर अलॉटमेंट की दरख्वास्त दी तो F8 में मुझे घर मिला। 2019 में जब उनका भाई चेयरमैन सेनेट बन चुका था सादिक संजरानी, घर मुंतकिली की दरख्वास्त दी तो F6 में ग्रेड 22 के बराबर का घर अलाट हो गया। ये जो उन पर ख़ास शफ़क़तें हुई, ख़ास मेहरबानियाँ हुई, ख़ास नवाजिशें हुई, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह चेयरमैन सेनेट था जो सादिक संजरानी, और सादिक संजरानी की जानिब से जब ये सारा मामला हुआ और अदालतों में ये सारी चीज़ें खुलीं तो ये पता चला कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और जो ऑनरेबल जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उन्होंने कहा कि आप होश में हैं, क्या बात कर रहे हैं? और क्या इससे ये मतलब लिया जाए कि वो सादिक संजरानी चूँकि चेयरमैन सेनेट है तो उनको आपने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और उनका जो असर व रसूख है वो इस्तेमाल हुआ है? क्या उन्होंने अपने ओहदे से और अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, ये समझा जाए? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसे ग्रेड 22 के हो गए? आपको कैसे ऐसा जो सेक्रेटरी लेवल के अफसर को मिलती है रिहाइश, वो आपको कैसे मिल गई? अदालत की जानिब से अदालत में समाअत हुई और जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने समाअत की। सादिक संजरानी अदालत में पेश हुए और उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब दाखिल करवाया। उन्होंने कहा कि कंपनी मुलाजिम को फेडरल गवर्नमेंट मुलाजिम के तौर पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है? एक कंपनी का मुलाजिम हो, उसको वफाकी जो हुकूमत है उसके मुलाजिम के तौर पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है? ये कोई अनोखा कानून है, कोई अनोखी बात है, को हमें भी बताया जाए। तो हुकूमत की तो दर्जनों कंपनियाँ हैं, तो क्या हर हुकूमत की जो कंपनी का एमडी होगा उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जाएगा या ये सिर्फ चेयरमैन सेनेट के भाई को दिया जाएगा? क्या किसी और कंपनी के मुलाजिम को भी ऐसी रिहाइश मिली है? कंपनी के मुलाजिम ने वो घर रखा हुआ है जो वफाकी सेक्रेटरी को अलाट होता है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ मैं ऑर्डर पास कर दूँ? आपका जो जवाब है वो कोई जवाब नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उस पर रिलाई किया जा सके या ये कहा जा सके कि हाँ जी आपने को बात की है। ऐसी कहानियाँ ना सुनाएं और ऐसे जो आपके जवाबात हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनको मैं मुस्तरद करता हूँ। तो उस पर आप अलाटमेंट के मामले पर नज़रसानी करें, नहीं तो हम ऑर्डर पास करेंगे कि आप या तो ख़ुद अपनी अलाटमेंट से पीछे हट जाएँ और उस पर नज़रसानी कर लें, पीछे हट जाएँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। चूँकि आपका ये जो कहना कि आप एलिजिबल हैं या आपका कोई कानूनी हक़ बनता था, आपका कोई कानूनी हक़ नहीं बनता था। आपकी कोई आपको ऐसी जो नहीं दी जा सकती कि आप ऐयाशी के लिए आप एक लग्जरी आपको रेजिडेंस नहीं दी जा सकती सरकार के खर्चे पर। तो आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो आप खुद नज़रसानी कर लें, पीछे हट जाएं, या फिर मैं ऑर्डर पास कर देता हूं। जिस पर फिर सादिक संजरानी ने कहा जी कि मुझे सोमवार तक का टाइम दे दें। उनके वकला ने कहा जी कि हमें मंडे तक का टाइम दे दें, तो सोमवार को हम अदालत को आगाह कर देंगे। अगर तो हम खुद पीछे हट जाते हैं तो बात जनाब की अदालत से हम गुजारिश करेंगे कि इस केस को अब मट्टी डालें, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अदालत के रहमो करम पर हैं, जो अदालत फ़ैसला करेगी। बहरहाल आप जानते हैं, उनको पता है कि इस केस से निकलेंगे, वो रिहाइश छोड़ेंगे। सादिक संजरानी लाडला है, उनको एक और रिहाइश मिल जाएगी, उनको क्या लेना देना, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन अदालत वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरी जानिब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ़ जस्टिस काजी फैज़िसा साहब धड़ाधड़ तकर्रियाँ और तबादले कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा जो सेटअप था, 1 साल के लिए आए लेकिन पूरा सेटअप उन्होंने उठा के, और मुझे याद है एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया था उमर अता बंदयाल साहब ने, और उसके ऊपर 3 साल में 10 खतूत लिखे गए थे उस रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट के हवाले से, और ये कहा गया था कि ये जो फ़ैसले हैं ये फुल कोर्ट में होने चाहिए, और ये जिस तरीके से आप तकरीरी और तबादले कर रहे हैं ये इख्तियार नहीं होता। मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने देखा, सिर्फ फैज़ाबाद धरना केस को देख लें, आज खुद नोटिस लिया, और जब चीफ़ जस्टिस का आज खुद नोटिस का आया तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया कि जी चीफ़ जस्टिस नहीं ये सारा कुछ कर सकते, चूँकि वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस ने एडिशनल रजिस्ट्रार आमिर सलीम राना की खिदमात वापस कर दी, उनको अहदे से हटा दिया है। एडिशनल रजिस्ट्रार आमिर सलीम राना उनको हटा दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद अवैस उनको हटा दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद मुनव्वर अली उनको हटा दिया गया है।
सीनियर ऑडिटर हैं मोहम्मद अकरम, उनको हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो आमिर सलीम और मोहम्मद अवैस ये लाहौर हाई कोर्ट से आए हुए थे, और जो डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद मुनव्वर है ये सिंध हाई कोर्ट से आए हुए थे, जबकि जो सीनियर ऑडिटर है मोहम्मद अकरम वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से आए हुए थे, उनको वापस भेज दिया गया है और उनको इन ओहदों से हटा दिया गया है। काजी फाजिसा साहब जहाँ पर इंतज़ामी फ़ैसले कर रहे हैं वहीं पे उनकी जानिब से हमने देखा है कि बड़े सख्त फ़ैसले भी आ रहे हैं। कल उन्होंने एक वकील पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया, आज एक तफ्तीशी अफसर पर सख्त बरहम हुए, और जो प्रोसिक्यूटर थे, सरकारी प्रोसिक्यूटर थे, अदालत ने कहा आप तो नालायक हैं, आप तो इस ओहदे के काबिल ही नहीं हैं। मैं भी एक साफ़ी का पढ़ रहा था, बलूचिस्तान का साफ़ी है सोशल मीडिया पर, और वो उनका मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ, वो उनका ख़्याल है, और वो कहते हैं कि जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब, तो मैं वहाँ से उनके साथ अटैच हुआ हूँ और उनको मैं उस वक्त भी कवर करता था। वो बातें ज़्यादा करते थे और अमली जो इंसाफ है वो कम नज़र आता था, और ये गलत बात हो सकती है, ये उसका अपना एक तज्ज़िया है जिससे ज़रूरी नहीं है कि मैं और आप उस से इत्तेफाक करें, लेकिन खैर उनका एक तज्ज़िया है। तो अब देखते हैं, कौम के सामने है, कौम इन सारी चीज़ों को देखती है। सबसे अहम ये है कि जो फैज़ाबाद धरना केस है क्या उसको भी लाइव दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत अहम है। और अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।